पाठशाला में अब अगली क्लास। सिर्फ आरोप नहीं, डॉक्यूमेंट सहित सबूत सामने आए। 98 लाख कॉपियों में सीबीएसई का स्कैन घोटाला, सच क्या है? गलत कॉपी चेकिंग, कमजोर पोर्टल, पेपर लीक और डेडलाइन पर डेडलाइन, वो कंपनी जिसने 18 लाख बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया। साइंस में एक थ्योरी है, डोमिनो इफेक्ट। विज्ञान कहता है कि जब एक चीज गिरती है तो वो अपने से जुड़ी हुई अगली चीज को गिराती है, फिर दूसरी और चीज को गिराती है, यानी कि तीसरी चीज को गिराती है, चौथी चीज को गिराती है, और ऐसे करते करते एक छोटा सा चेंज बड़े पतन का रूप ले लेता है। एक गलती बहुत बड़ी भूल साबित हो जाती है। क्या आज देश का एजुकेशन सिस्टम इसी डोमिनो इफेक्ट का शिकार बन गया? एक चिंगारी नीट के पेपर से उठी और आज इसकी तपिश ने पूरे देश को कैसे झुलसा रखा है, ये आज आपको बताने। नीट के बाद सीबीएसई, फिर एसयूईटी, देश की हर बड़ी परीक्षा और इसको कराने वाली संस्था आज सवालों के घेरे। एक एक करके इस डोमिनो इफेक्ट का चेन आपको बताने वाला। लेकिन सबसे पहले आज क्या हुआ है? आज से सीबीएसई का रिवॉल्यूशन पोर्टल खुलना था। मार्क्स वेरिफिकेशन और रिवॉल्यूशन के लिए आज से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होना, और वो नहीं हुआ भाई, नहीं खुला पोर्टल, अभी भी मेंटेनेंस मोड में। गजब हो रहा है। सीबीएसई की तरफ से डेडलाइन पर डेडलाइन आ रही है कि पोर्टल अब चालू होगा, तब चालू हुआ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। पहले तो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग और मार्किंग प्रोसेस में गड़बड़ी मिली, फिर स्कैनिंग को लेकर सवाल उठे, फिर जिस कंपनी को सीबीएसई ने ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग का टेंडर दिया, उसी कंपनी पर सवाल उठे। फिर सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल की साइबर सिक्योरिटी पर सवाल उठे। बच्चों को गलत स्कैन कॉपियां प्रोवाइड की गई, उस पर सवाल उठे। इतनी छिछालेदर होने के बाद सीबीएसई ने फाइनली कहा कि चलो भाई 29 से रिवॉल्यूशन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको शुरू करें। लेकिन क्या हुआ? वही टेक्निकल ग्लिच के कारण 29 को यह प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया और 1 जून की नई तारीख दी गई। पर इस समय तक सीबीएसई की रिवॉल्यूशन पोर्टल अभी तक एक ही बात कह रही है और लिख रही है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साइट इज अंडर अपडेशन एंड विल बी अवेलेबल सून। देखते रहिए और सिस्टम को कोसते रहिए, अपना माथा पीटते रहिए। मतलब बैंक अकाउंट में जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक लोगों को टहलाया जाता है, वैसा ही काम अब सीबीएसई बच्चों के साथ कर रही है। सीबीएसई को लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा, अवेलेबल सून का चूरन चटा देंगे और तारीख पर तारीख देते जाएंगे, क्या ही हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई को यह डोमिनो इफेक्ट नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एनटीए और सीबीएसई जैसे सिस्टम की गलती की सजा बच्चे भुगत रहे। शिक्षा मंत्रालय की गलती की सजा बच्चों को मिल रही है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नीट पेपर लीक के बाद आकांक्षा चतुर्वेदी नाम की छात्रा सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि उसका नीट का पेपर अच्छा गया था और अब री नीट के लिए उसके मन में डर। सुसाइड नोट में आकांक्षा ने लिखा है कि मेरी दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं। मम्मी पापा, मैंने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया, सॉरी। मतलब पेपर लीक ने सिर्फ बच्चों के भविष्य को ही खतरे में नहीं डाला है बॉस, उनकी हिम्मत को भी तोड़ कर रखा। अब कोई जवाब देगा कि इस बच्ची की मौत का गुनहगार कौन है? बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है, तुम अगर गलती करो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लो। लेकिन जब गलती बड़ों की हो, बड़े बड़े लोगों की हो, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं की हो, तो उसकी जिम्मेदारी लेने में इतनी देरी और इतनी आनाकानी क्यों हो रही? पाठशाला में आज इन सब की क्लास लगेगी, लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट। आज सबसे पहले सीबीएसई और उसके लीक होते सिस्टम को एक्सपोज करने वाला चित्र। बच्चों के लिए आज खोली जाने वाली रिवॉल्यूशन साइट अभी तक नहीं चल रही है, यानी आज का दिन तो गया समझिए। अब आज ही जेईई एडवांस का रिजल्ट भी आया है। कुल 56,880 छात्रों ने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है, लेकिन ये वही बच्चे हैं जिनका रिजल्ट सीबीएसई के रिजल्ट के साथ सिंक्रोनाइज होगा। इनमें से तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सीबीएसई के रिजल्ट की वजह से उनके कॉलेज में एडमिशन पर बात बन गई है। आईआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नंबर जरूरी हो। इसके साथ ही कम से कम 5 सब्जेक्ट्स में पास होना भी जरूरी है। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती है तो जेईई क्लियर करने के बाद भी आईआईटी में उनका दाखिला नहीं हो सकता। मतलब बच्चों की पूरी नजर और उनका सारा दिमाग अब रिवॉल्यूशन पोर्टल पर ही अटका रहेगा, क्योंकि पता है ना कि जब तक खुलेगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा सब कुछ।
और ठीक नहीं होगा तो आगे एडमिशन कैसे लें? जी हां, वही रिवॉल्यूशन पोर्टल जो खुल ही नहीं रहा, मतलब गजबे चल रहा है। बच्चों से यह भी कहेंगे कि बेटा पोर्टल पर नजर रखना, और पोर्टल खुलेंगे ही नहीं। लेकिन जो प्रभावित बच्चे या उनके मां बाप हैं वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान मचा हुआ है, जिससे सीबीएसई पर दबाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। छात्रों की नई मांग है कि उन्हें हर सब्जेक्ट में 20-20 ग्रेस नंबर मिलने चाहिए। मतलब रायता सिमटने की जगह और फैलता जा रहा है। और वो भी क्यों ना, मैटर बहुत बड़ा है, सिर्फ एक संस्था या सिस्टम को ठीक करने की बात नहीं है। वो हाशिए पर इस देश का भविष्य है। अब आप सोचिए कि इस साल यानी कि 2026, जिस साल से ओएसएम सिस्टम सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, 4,04,319 बच्चों ने अभी तक रिवॉल्यूशन के लिए एप्लीकेशन दिया। मतलब 17,68,000 से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया। उनमें से 15 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम पास किए, लेकिन 4 लाख बच्चे रिवॉल्यूशन भर चुके। ये नंबर छोटा है क्या? अब सोच रहे हैं कि कितने बच्चों के दिमाग में इस वक्त चल रहा है कि उनको नंबर सही नहीं मिला, क्योंकि 2025 में जब ये ओएसएम सिस्टम नहीं था तो लगभग 2 लाख बच्चों ने रिवॉल्यूशन भरा था, और 2024 में तकरीबन 1,25,000 बच्चों ने रिवॉल्यूशन भरा था। अब सवाल तो उठेगा ना कि इसी साल ऐसा क्यों हो गया भाई, जो इतने सारे बच्चे अपने रिजल्ट से नाखुश हो गए। सब कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, हमारे नंबर नहीं काट लिए गए, जितना नंबर आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। अरे जोड़ के रखते हैं, बच्चे आते हैं ना पेपर से परीक्षा देने के बाद घर, तो जोड़ते हैं ना भाई कि कितना ठीक करके आए, कितना गलत करके आए, और 1-2 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो समझ में आ रहा। लेकिन जब एकदम 80 का 40 हो जाएगा और 40 का 80 हो जाएगा तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे। सीबीएसई ने जिस क्वेम्ट एजुटेक कंपनी को ओएसएम का ठेका दिया, सबसे पहले वो सवाल के घेरे में, जिस क्वेम्ट एजुटेक कंपनी ने ओएसएम के लिए 12वीं बोर्ड की कॉपियां स्कैन की हैं, उसका पहले नाम ग्लोबारेना टेक्नोलॉजी हुआ करता था। इस कंपनी ने 12वीं के बोर्ड की आंसर शीट को डिजिटाइज किया। आरोप है कि कंपनी ने सीबीएसई का टेंडर धांधली करके जीता। 2019 में तेलंगाना की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा इसी कंपनी ने आयोजित की। 2019 में सिस्टम की खामी के कारण 3.8 लाख यानी कि 3,80,000 छात्र फेल हुए। इस गड़बड़ी के बाद ग्लोबारेना टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्वेम्ट एजुटेक कर दिया। अब क्वेम्ट पर पुराना नाम बदलकर टेंडर हासिल करने का आरोप लगा। पहचान छिपाकर टेंडर लेने और विवादित ट्रैक रिकॉर्ड की बातें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं है बॉस, इस कंपनी को टेंडर देने के लिए टेंडर नियमों में हेराफेरी करने का भी आरोप है। सीबीएसई पर यह सब आरोप लग रहा है। सवाल उठ रहा है कि कंपनी के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो भी उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी गई। टीचर्स को आंसर शीट की जो डिजिटल कॉपी दी गई उसकी स्कैन क्वालिटी पर सवाल उठ रहा है। ये देखिए, ये क्वेम्ट की स्कैन की गई कॉपी है, जो कंपनी ने स्कैन की है बच्चों की कॉपी, वो कॉपी है। और ऐसी वैसी कॉपी नहीं है, ये दावे के मुताबिक डिजिटली प्रोफेशनली स्कैन्ड कॉपी है, जिसमें कहीं स्टेपलर दिखाई दे रहा है, कहीं पेन दिखाई दे रहा है, कहीं टेबल पर रखा कीबोर्ड और तार दिखाई दे रहा है। मतलब मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है बच्चों के साथ। 18 लाख बच्चों की 98 लाख कॉपी फोन से स्कैन कर दी गई। और जब इतनी कमियां सामने आई तो सीबीएसई की नींद खुली और उसने तय किया कि इतना पब्लिक प्रेशर हो गया है, अब तो क्वेम्ट कंपनी को सजा देनी पड़ी। जब यह खबर आई तो एक और डॉक्यूमेंट वाला खुलासा हो गया बॉस। पता यह भी चला कि सीबीएसई इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट में ब्लैकलिस्टिंग का क्लॉज खुद सीबीएसई ने सितंबर 2025 में हटा दिया। गजब, मतलब ब्लैकलिस्ट करने वाला क्लॉज हटा दिया। इस कंपनी को कोई ब्लैकलिस्ट ही नहीं कर पाए, ये क्वेम्ट कंपनी जिसको ठेका दिया। देख रहे हैं आप कि कितना गंभीर मामला है ये। सवाल इसीलिए उठ कि कहीं ये ओएसएम का जो ठेका है सीबीएसई स्कैम तो नहीं है। आप जरा सोचिए, ऐसा क्या दबाव और क्या मजबूरी रही होगी कि कॉन्ट्रैक्ट में ब्लैकलिस्ट करने का जो ऑप्शन था उसी को हटा दिया, उसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, वो भी ऐसी कंपनी के लिए जो पहले ही बदनाम थी। अब और सुनिए, कारिस्तानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।
सुनते जाइए, देखते जाइए। बहुत दिनों से सीबीएसई के सामने मुद्दा रखा जा रहा था कि उनके ओएसएम पोर्टल की साइबर सिक्योरिटी काफी वीक है और इसमें तुरंत सुधार की जरूरत है, लेकिन इन पर कोई तत्काल एक्शन नहीं लिया। 19 साल के एक एथिकल हैकर निसगढ़ ने सीबीएसई को कई बार सचेत किया कि भाई आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, आसानी से बच्चों की आंसर शीट वहां से डाउनलोड हो सकती है, डाटा ब्रीच हो सकता है, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, सन्न सब, किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगे, मतलब ही नहीं, चल रहा है जैसे तैसे। ऊपर से सीबीएसई के अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा, तो आप माथा पकड़, आप सोचेंगे कि मतलब यही अधिकारी है ना, और जो बात ये कह रहे हैं उसे सुनकर आपको लगेगा कि अधिकारी किसने बना दिया। आप सुन रहे हैं ये रीजनल हेड है सीबीएसई के, कह रहे हैं कि पेपर तो कॉपी कलम से होता है ना, तो वेबसाइट कैसे हैक हो जाएगी। अब पता नहीं कि रीजनल हेड साहब सवाल नहीं समझे या कुछ और ही कहना चाहते हैं, लेकिन इस बयान ने सीबीएसई की किरकिरी तो जरूर कर दी। फाइनली अब सीबीएसई ने माना है कि खामियां हैं और उन्हें सुधारा जाना जरूरी है। सीबीएसई ने कहा है कि ऑन मार्क पोर्टल पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम काम पर लगाई गई है, लेकिन बात फिर वहीं अटक जाती है। भाई साहब, सब तो यही कह रहे थे कि गड़बड़ी है, खामी है, उसमें सुधार करिए, लेकिन उसी समय अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसे ठीक करने की जगह शुतुरमुर्ग की तरह सिर रेत में डालकर सोए नहीं होते, अपने सिर को रेत में गाड़ा नहीं होता, तो इतनी नौबत नहीं आती ना। लेकिन जब सिस्टम सोया रहा तो उन लोगों ने ही सबसे पहले एक्शन लिया जो इन खामियों के कारण सबसे ज्यादा भुगत रहे। वेदांत श्रीवास्तव 12वीं का छात्र जिसकी गलत स्कैन कॉपी उसके पास सीबीएसई ने भेजी, सार्थक सिद्धांत 12वीं का छात्र जिसने सीबीएसई के सारे टेंडर की इन्वेस्टिगेशन खुद की और खामियां को खोजी, और 19 साल का निसर्ग अधिकारी जो एक एथिकल हैकर है जिसने सीबीएसई को उनके पोर्टल की साइबर सिक्योरिटी की असल तस्वीर दिखा। ये सब इन्होंने क्यों किया? ताकि सिस्टम सुधर सके, जो बच्चे परेशान हैं उन्हें थोड़ी बहुत सहूलियत मिले और जिनके गलत नंबर आए हैं वो कम से कम सही हो जाएं भाई। लेकिन अब सवाल सिर्फ नंबर कॉपी की जांच, रिवॉल्यूशन की फीस को लेकर ही नहीं है, सवाल उस सिस्टम को लेकर है जो गलती पर गलती करता गया, अपनी भूल नजरअंदाज करता गया और किसी ने खड़े होकर इसकी अकाउंटेबिलिटी तय भी नहीं। क्यों नहीं तय हुई? नीट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नीट परीक्षा सीबीटी मोड में कराने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से जज ने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। वहीं नीट लीक के आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। महाराष्ट्र के बीड़ में आरोपी प्रोफेसर का ये जो घर आप देख रहे हैं उस पर बुलडोजर चला है। ये नया बनाया हुआ घर था जिसे ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ये तो सारी ऑप्टिक्स की बात कि एक्शन होने से ज्यादा एक्शन होता दिखना जरूर। मध्य प्रदेश के मऊगंज के उस परिवार का क्या है जिसने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी बेटी खो दी? उस आकांक्षा की मौत का पाप कौन अपने सिर लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? यह पेपर लीक नहीं, उन सपनों की हत्या है जिसे आकांक्षा और उसके परिवार वालों ने सालों से देखा। साल दर साल की मेहनत की, जाकर पढ़ाई की, पूरी रात जाकर पढ़ाई की और हर एक टेस्ट में खुद को साबित करने की जंग लड़ी। लेकिन एक छात्र की इस तपस्या की कीमत इस सिस्टम ने क्या दिया? क्या हुआ उसका? बस एक और पेपर लीक की खबर, बस एक और परीक्षा रद्द होने का फरमान। आप सोचिए जरा, नीट और सीबीएसई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा फूट रहा है और सियासत भी तेज हो रही है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आज प्रयागराज में थे। सर्किट हाउस में उन्होंने पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पेपर लीक पर चर्चा करने से रोक दिया। इस बीच उनकी अधिकारियों से बहस भी होगी। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देख के आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है,
उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। नीट पेपर लीक को लेकर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की आज बैठक हुई। बैठक में कमेटी के मेंबर, एनटीए चीफ और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी शामिल हुए। सरकार नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार और शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है। आज राहुल गांधी भी सीबीएसई रिजल्ट से त्रस्त छात्रों से मिलने और उनसे बात करने के लिए पहुंचे।